यहाँ उद्धव ठाकरे की सारी पॉलिटिक्स अपना मराठा वोट बचाने की थी, किसी तरह से हंग उसका नगर निगम बनवाना था ताकि चुनाव पोस्ट इलेक्शन कोई उसमें खेल हो सके, कांग्रेस साथ में आ जाए, ये उनकी कोशिश थी। देखिए वो हमेशा जानते थे कि उनका बेटर परफॉर्मेंस 84 है, उससे वो अच्छा नहीं जा सकता, उससे किसी हाल में अच्छा नहीं जा सकता। एक आंकड़ा जो है अगर आप देखें, इधर महायुति 83 पे दिखाई दे रही है और इधर के फिर जितने भी रंग दिखाई दे रहे हैं उन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो वो भी 83 पर ही दिखाई दे रहे हैं। हो जाएगा इनका ना, 82 हो जाएगा। वो एक अजीत पवार को मान लीजिए महायुति के साथ, नगर पालिका में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है आप जो है ये अभी शिवसेना के आप कौन से दल के बदल की बात कर रहे हैं, ये बात कीजिए। देखिए वो तो कौन सा दल बदलेगा, सारा समझ गए समाज, हम लोग सारा समझ गए। लेकिन जितना स्ट्रांगली आइडेंटिटी पर इलेक्शन हो रहा है, और ये अभी बात जो आप कह रहे थे ना कि बाकी जगह पर अगर शिवसेना साफ हो जाती है उद्धव ठाकरे की और मुंबई बचा भी लेते हैं तो ये उनकी बड़ी कामयाबी होगी अवधेश जी। आरती जी, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे साफ होते हैं तो फिर जो शिवसेना का पुराना वर्कर है, क्लियर है, आसानी अभी तक के रुझान बिल्कुल क्लियर कहानी बता रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी केवल मुंबई में नहीं पूरे प्रदेश में, वो दबदबा कायम है। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे अभी भी पूरी तरीके से रेलेवेंट है। मुंबई में उनका मुकाबला बीजेपी से हो रहा है, एकनाथ शिंदे से नहीं हो रहा। एकनाथ शिंदे बहुत पीछे है उनसे। राज ठाकरे की जितनी जमीन थी उतनी ही है, उससे ज्यादा ना वो कुछ उम्मीद शायद कर रहे थे, ना उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अलग लड़के जो भी एक्सपेरिमेंट किया हो उसका कोई लाभ उसको नहीं हुआ, बल्कि अगर ये साथ में लड़ते तो शायद एक और अच्छी टक्कर बीजेपी और शिंदे को दे सकते थे। जी आरती। देखिए सौरभ, इनफैक्ट अजीत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू में ही समझाया कि लार्जर ट्रेंड्स जो है असेंबली इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया और बीजेपी सबसे बड़ा फोर्स बनके दिखी, लार्जर ट्रेंड्स को ही फॉलो कर रहे हैं बीएमसी के इलेक्शंस, मुंबई में भी और ओवरऑल स्टेट में भी। लेकिन रियल कहानी ये है कि ओवरऑल जो इतने लंबे अरसे से अलग अलग परिवार जो कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल बना के रखे हैं मुंबई में और ओवरऑल महाराष्ट्र में, क्या वो उन जो अपनी अपनी फील्डम जिसको बोलते हैं उसको बरकरार करके रखेंगे, वो अपने जो कंट्रोल है वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और जो अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं वो ये लग रहा है कि कोई भी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाह रहा है, कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ना चाह रहा है, और हर एक वेदर उद्धव ठाकरे की आप स्ट्रैटेजी जो भी आप देखें, जिस तरह से भी देखें, लेकिन ये दिख रहा है कि जहां पे भी उनका कंट्रोल था, असेंबली इलेक्शंस में रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए, लेकिन जमीन पे फाइनेंशियल कंट्रोल जहां आता है वहां वो बराबर की टक्कर देने में अभी भी उद्धव ठाकरे बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल जमीन पे वो बराबर की टक्कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर रिजल्ट ऐसा आया कि बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जीत भी जाते हैं, लेकिन जमीन पे ये लग रहा है कि सब अपने अपने पॉकेट्स, फाइनेंशियल पॉकेट्स बना के रखेंगे। फाइनेंशियल पॉकेट्स। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेयर अपना कौन बनाता है, बीएमसी किसके कब्जे में आती है। अगर उद्धव ठाकरे चूक जाते हैं बीएमसी में अपना मेयर बनाने से और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर अपना मेयर बना लेते हैं, तो यह मानिए 2.5 साल के अंदर उद्धव ठाकरे के आधे कॉर्पोरेटर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पूरा खेल बीएमसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का, ठेके का, कमाई का होता है। वो सारे कॉर्पोरेटर बीएमसी के अंदर 75,000 करोड़ का बजट है, सब ठेकेदारी करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, सब रूलिंग पार्टी के साथ चले जाएंगे, ये तय है, मैक्सिमम चले जाएंगे। बहुत ही कोई आइडियोलॉजी से जुड़ा होगा, बहुत ही बाला साहब ठाकरे से, उद्धव से व्यक्तिगत जुड़ा होगा, तो वो 5 साल सर्वाइव करेगा। 70% जो कॉर्पोरेटर होंगे वो बीएमसी में जिसके पास सत्ता होगी उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार है और कॉर्पोरेशन में भी इनकी सरकार है, तो अब 5 साल का जो राशन है वो इन्हीं से मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे को चिंता यही है कि अगर मैं बीएमसी बनाने से चूक जाता हूं तो 5 साल मुझे मेरे कॉर्पोरेटर बचा के रखना बहुत मुश्किल होगा, और कॉर्पोरेटर भी टूटेंगे, और मुझे लग रहा है कि विधायक भी बड़ी मात्रा में टूटेंगे। आप अभी भी कहते हैं कि ये जो 83 पर महायुति दिखाई दे रही है, ये जो वो एग्जिट पोल की फिर मैं बात कर दूं तो वो तो 130, 150 ऐसे आंकड़े दे रहे थे। अभी आपको लग रहा है कि 114 तो कहीं नहीं गया, 114 जाएंगे, 100% बनाएंगे। और अभी देखिए मतलब बीजेपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 98 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हैं, मतलब जो दोनों है। और अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे 67 सीटों पर साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं इन दोनों के बीच, तो मुझे लग रहा है जहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट सामने होंगे वहां उद्धव ठाकरे भारी पड़ रहे होंगे,
और जहां भारतीय जनता पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे होगी वहां भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ रही होगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस 32 सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वीक पॉइंट रहेगा कि मनसे को उन्होंने जो 62 सीटें दे दी है वो है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है राज ठाकरे की। बीएमसी से पहला रिजल्ट आ गया है, बीएमसी से पहला रिजल्ट, वार्ड नंबर 183 में कांग्रेस की जीत। पहला कांग्रेस, चलिए खाता पहला कांग्रेस का खुला। पहला तो खाता खुला सौरभ कांग्रेस का। जी 166 सीट का अभी हमारे पास परिणाम आ रहा है मुंबई से। जी तो अभी जरा सा जो है ना, तो जाहिर है कि 34 और 27 यानी 61 सीटों के अभी हमारे पास रुझान नहीं है, 61 सीटों के। एक तो ये देखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि अब हमारे अजीत जी अगर कांग्रेस के लोकसभा चुनाव परिणाम का तुलना 2014 से करेंगे तो जाहिर है शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। अब मुंबई से वो 82 से कर रहे हैं। देखिए उस समय का जो लड़ाई थी उसमें बहुत भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि हम दोनों को मिलाकर सीटें आए। इसके कारण भी कहा ही नहीं कि उसके कारण technically दोनों तो लड़े सेकेंड तो बात है, space देखिए occupy सेकेंड बात करते है जो ये कह रही है, देखिए मुंबई को छोड़ के जो आपने कह रहा है कि फाइनेंशियल फिफ्टम पुणे शरद पवार का नहीं रहा, ठाणे जो है वो हट गया, तो इसलिए फिफ्टम कायम नहीं रहा है। वो ऑलरेडी हो चुका वहां है। तो वही अभी सुनिए मुंबई का है। अब हो चुका है, लोकसभा धारावी का चुनाव वार्ड नहीं है हुआ जो था। जीती है ना कांग्रेस, धारावी का वार्ड है। ये धारावी से कांग्रेस जीती है। हाँ धारावी का जहाँ से क्षेत्र है। वर्षा गायकवाड़ तो सांसद है। इसलिए देखिए ये जो इस समय जो समीर जी कह रहे हैं, अब इसमें अगर ये बहुमत पा जाते उद्धव ठाकरे तब इनके पार्टी की बचे रहने की संभावना बनती। बहुमत न आने का अर्थ है कि दूसरे जगह के जो एमपी हैं, जो बाहर से जीते हुए हैं, जो विधायक जीते हुए हैं, उनका क्या मन होगा, और वो अगर बदलते हैं यहाँ लोकसभा से लेकर के और विधानसभा तक, तब उन कॉर्पोरेटरों पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप जितना सोलेस दे दीजिए, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे हमारे अजीत जी को सुन रहे होंगे कि हाँ एक आदमी है इस समय जो हमको जो है राहत दे रहा है।